नमस्कार, मैं आरबी आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन विथ आरबी पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अगर आपका आंसर है अशोक स्तंभ तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका आंसर अशोक स्तंभ है तो ये बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे ऐसा कैसा, ये तो हमें बचपन से ये सिखाया जा रहा है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो बचपन की बातें थे, बचपन तक ही शोभा देती थी। अब आप बड़े हो गए हैं तो आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ तो है, ये हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ तो है, पर कौन सा अशोक स्तंभ, क्या आपको पता है? अशोक स्तंभ 7 है। जी हाँ, हमारे राजा अशोक का 7 स्तंभ लेख है। तो कौन सा, क्या वो वैशाली का स्तंभ है, या फिर इलाहाबाद का, या सांची का, या फिर अफगानिस्तान का स्तंभ? तो चलिए आपको हम सारा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक स्तंभ तो है, अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग, ये पूरा अशोक स्तंभ है, लेकिन इसका यहां तक ही अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग, यानी यहां तक ही, यहां से लेकर यहां तक, ये चक्र भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये शीर्ष भाग यहां से यहां तक ही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ कहां का, तो ये हमारे सारनाथ स्थित, ये पॉइंट याद रखिएगा कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ ही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। सारनाथ स्थित। अगर आपसे कोई भी पूछे, अगर आपसे कोई भी पूछे कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आप अशोक स्तंभ नहीं बोलिएगा, वो पूरा पूरा गलत होगा। आपको पूरा बोलना है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ है, जिसे भारत सरकार द्वारा कब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को। ये आपको 3 ही शेर देख रहे हैं, लेकिन ये 4 शेर है। ये सब एक दूसरे की ओर पीट करके चारों दिशाओं में ढाल रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में 4 सिंह हैं, जो कि चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए दर्शाया गया है। और इस सिंह के नीचे ये चित्रबल्लरी में, ये जो है ये चित्रबल्लरी, इसमें 4 जानवर, 2 तो आगे दिख रहा है और 2 इसके पीछे की तरफ। तो इसमें टोटल 4 सिंह के नीचे एक चित्रबल्लरी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चित्रबल्लरी, जिसमें 4 पशुओं को दर्शाया गया है। कितने पशुओं को? 4 पशु को दर्शाया गया है, जो कि है, एक तरफ तो है हाथी और घोड़ा, हाथी और घोड़ा, और बीच में ये चक्र बना हुआ है, ऐसे इस तरह से ये आप देख सकते हैं। एक तरफ हाथी, ये घोड़ा, बीच में चक्र, और फिर इसके अपोजिट साइड सांड, एक तो सांड है और दूसरा सिंह है, और फिर इनके बीच में भी चक्र बना हुआ है। और इन सब के बावजूद, इन सब के ऊपर, ये ऊपर चक्र है जिसमें 32 तीलियां है। इसे धर्म चक्र कहा जाता है। कौन चक्र? धर्म चक्र। ये ऊपर में
धर्म चक्र बना हुआ है जो भगवान बुद्ध के 32 महापुरुषों के अवतार को दर्शाता है। इसकी 32 तीलियां, इसमें टोटल 32 तीलियां हैं, जो कि भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष के अवतार को दर्शाता है। और इस सब के बावजूद यहाँ पे इसको हम मिटा दे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, जो कि लिया गया है कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। कई बार तो क्वेश्चन यहीं से याद आता है कि सत्यमेव जयते वाक्य जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम बताएंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।